बस चलिए, डिस्कस किया था कल इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री नया चैप्टर 12th सेक्शन का। सो उसमें पढ़ा था मैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री क्या होता है, डिस्कस की थी हमने किसके बारे में, इलेक्ट्रोकेमिकल सेल, इलेक्ट्रोलिटिक सेल। फिर हमने बोला था एक्चुअली रिडॉक्स रिएक्शन, स्पॉन्टेनियस नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, सारी चीज़ें क्या होती है। फिर हमने पढ़ा था कंस्ट्रक्शन ऑफ एक सेल की, जिसको हम क्या कहते हैं, डेनियल सेल कहते हैं, ठीक है ना। सो जिसमें हमने बोला था, फिर से इसको थोड़ा रिकैप्चुलेट करते हैं। डेनियल सेल कंसिस्ट ऑफ 2 बीकर्स हमने लिए थे, ठीक है, बीकर फर्स्ट, बीकर सेकेंड, और यहाँ पे 2 इलेक्ट्रोड्स हमने लिए थे। लेट्स टेक एन एग्जांपल, जिंक का इलेक्ट्रोड, दूसरा किसका लिया था, कॉपर का इलेक्ट्रोड लिया था। दे आर डिप्ड इन देयर रिस्पेक्टिव सॉल्यूशंस। लाइक जिंक को किस में डिप किया था हमने, जिंक सल्फेट में, और कॉपर को कॉपर सल्फेट में। दे आर कनेक्टेड टू ईच अदर बाय अ वायर। ये जो वायर है क्यों, इसलिए क्योंकि करंट को फ्लो करने के लिए, ठीक है। बट सर्किट इनकम्प्लीट था, उसके लिए हमने एक ब्रिज का यूज किया, दैट्स कॉल्ड साल्ट ब्रिज, ठीक है, जिसमें हमारे पास सोल्यूशन है, अगर अगर सोल्यूशन और जेलेटिन उसमें। तो इसका काम क्या है, इसका काम ने पढ़ा था, साल्ट ब्रिज का सर्किट को कंप्लीट करना, साथ ही में मेंटेन करना इलेक्ट्रिकल न्यूट्रल। क्यों, क्योंकि हमने बोला था कि जो आपके पास जिंक है ना, जिंक की क्या होती है, ऑक्सीडेशन, और वो टर्मिनल कौन सा होगा, नेगेटिवली टर्मिनल, दैट्स कॉल्ड कैथोड, ठीक है। और जो कॉपर है वो आपके पास, उसके पास क्या होती है, रिडक्शन, और वो टर्मिनल कौन सा आएगा, कैथोड, मीन्स कि पॉजिटिवली टर्मिनल आ जाएगा। अब आपके पास यहाँ पे कॉपर क्या हो जाएगा, डिपॉजिट, जिंक क्या हो जाएगा, डिजोल्व, है ना सर। जिंक जो आपके पास हो जाएगा, ये हमारे पास हो जाएगा डिजोल्व, और Cu2 पॉजिटिव, एक्चुअली कॉपर ऐसे लिखेंगे, कॉपर जो होगा ये आपके पास होगा डिपॉजिट। तो होगा ऐसा, नेचुरल में ऐसा होगा कि आपके पास Cu2 पॉजिटिव के आयन जो है ना, रिलेटिवली SO4 नेगेटिव के हिसाब से कम हो जाएंगे इधर, मींस SO4 नेगेटिव के आयन्स के ज्यादा हो जाएंगे। यहाँ SO4 नेगेटिव के आयन जो होंगे कम होंगे एज कम्पेयर टू Zn2 पॉजिटिव। क्यों, Zn2 पॉजिटिव क्या हो रहा है, डिसॉल्व हो रहा है, तो उसकी मात्रा बढ़ जाएगी। सो इसी आपके पास न्यूट्रलिटी को बरकरार रखने के लिए आयन्स का एक्सचेंज करता है कौन, साल्ट ब्रिज करता है, ताकि मेंटेन करे इलेक्ट्रिकल न्यूट्रलिटी और सर्किट को कम, क्योंकि करंट फ्लो तभी होगी जब सर्किट क्या होगा, कंप्लीट। फिर देखा था इलेक्ट्रॉन कहां से कहां ट्रांसफर होते हैं, फ्रॉम जिंक टू, मींस फ्रॉम एनोड टू कैथोड। एंड व्हाट हैपेंस फॉर करंट, करंट कहां से होगी, फ्रॉम पॉजिटिव से नेगेटिव टर्मिनल, जो आपको मालूम है, फ्रॉम कैथोड से लेकर कहां की तरफ, एनोड की तरफ। इस हाफ सेल को हम कहते हैं ऑक्सीडेशन हाफ सेल, और इस हाफ सेल को हम क्या कहते हैं, रिडक्शन हाफ सेल। दोनों को हम कहते हैं रेडॉक्स कपल्स भी कहते हैं, ठीक है ना, रेडॉक्स कपल्स या सिंपली कपल्स, ठीक। अच्छा, फिर हमने बोला था ये जो Zn2 पॉजिटिव आयन, मतलब जरूरी नहीं Zn2 पॉजिटिव, ऑब्वियसली यहाँ पे ZnSO4 की कंसंट्रेशन होगी, लेकिन उसमें किसकी हमारे पास स्पीशीज कौन सा जरूरत है, Zn2 पॉजिटिव। यहाँ COSO4 की कंसंट्रेशन होगी, मोलर कंसंट्रेशन, लेकिन वहाँ पे कौन सा स्पीशी हमें जरूरत है, मतलब कौन सा आयन है, Cu2 पॉजिटिव आयन, ठीक है ना। अब इन दोनों की कंसंट्रेशन कुछ भी हो सकती है इस डेनियल सेल में, होगी ना, लेकिन अगर यही कंसंट्रेशन को आप चेंज करोगे, सारी कंस्ट्रक्शन सेम, लेकिन यही आपके पास कंसंट्रेशन को यूनिटी रखोगे, यूनिटी का मतलब क्या, 1 मोलर, 1 मोल पर लीटर, Zn2 पॉजिटिव, Cu2 पॉजिटिव की, तब उस टाइप की सेल को हम कहते हैं वोल्टाइक सेल या गैल्वन। So what is actually voltaic or galvanic cell? It is nothing but it is a Daniell cell, but the difference is here the concentration is unity, means 1 mole per लीटर आपके पास होगी, ठीक है, बात है समझ। अब इसी को थोड़ा कंटिन्यू करते हैं। वन ऑफ द टर्मिनोलॉजी हियर इट इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, सो व्हाट इज हियर एक्चुअली द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, होता क्या है, सी आपके पास कि यहाँ पे टेंडेंसी इलेक्ट्रोड्स पे ऐसी होती है, इन इलेक्ट्रोड्स की, मेटल इलेक्ट्रोड्स की, या तो डिसॉल्व होने की या तो डिपॉजिट होने की। नाउ विद रेस्पेक्ट टू, सी ध्यान रखो, विद रेस्पेक्ट टू द सोल्यूशन, व्हाट इज दिस सोल्यूशन कॉल्ड, इलेक्ट्रोलाइट। व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट, कल भी समझा दिया था, व्हाट इज इलेक्ट्रोलाइट। अरे इलेक्ट्रोलाइट एक ऐसा सब्सटेंस है विच डिसोसिएट्स, सपोज NaCl पानी में डालोगे डिसोसिएट होगा आयंस में, है ना, CuSO4 डिसोसिएट होगा, ZnSO4, ये सारे क्या है, इलेक्ट्रोलाइट्स। आपको मालूम है कौन कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, कौन कौन होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, अरे स्ट्रॉन्ग एसिड्स, स्ट्रॉन्ग बेस, वीक एसिड, वीक बेस और साल्ट, सारे होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स।
स्ट्रॉन्ग एसिड, स्ट्रॉन्ग बेस, जो आपके पास साल्ट्स होते हैं वो सारे होते हैं स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट्स, और वीक एसिड और वीक बेस और स्पेरिंगली सॉल्युबल साल्ट जो होते हैं वो सारे आपके पास होते हैं वीक इलेक्ट्रोलाइट्स। मतलब कि उनकी वजह से जो डिसोसिएशन होगी ना, मतलब जो टूटने की मात्रा होगी बहुत ही कम होगी यहाँ पे, ठीक है। अब ये सारे इलेक्ट्रोलाइट्स है। अब इस इलेक्ट्रोलाइट और इस इलेक्ट्रोड के दरमियान यहाँ पे हमारे पास एक पोटेंशियल डिफरेंस क्या होती है, क्रिएट। सच पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, क्योंकि विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रोलाइट ये जो ZnSO4 का जो इलेक्ट्रोलाइट है और जिंक का जो इलेक्ट्रोड है, तो जिंक का पोटेंशियल इसके हिसाब से क्या है, नेगेटिव, सो इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल नेगेटिव आ जाएगा। और यहाँ पे अगर देखा जाए कॉपर इलेक्ट्रोड जो आपके पास है विद रिस्पेक्ट टू द सॉल्यूशन, इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल क्या आएगा सर, दैट विल बी पॉजिटिव। सो व्हाट इज एक्चुअली द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, इट इज द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड किस किस के दरमियान, बिटवीन इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट। इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस मेंटेन होती है, क्रिएट होती है, दैट वी कॉल एज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। सिंपल अल्फाज में आप ये कहोगे, या आप ऐसे कह सकते हैं देयर इज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन। अगर टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन होगी तो आपके पास यहाँ पे कौन सा पोटेंशियल होगा, वहां पे देयर पोटेंशियल कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होगा ना। जिंक इलेक्ट्रोड पे कौन सा होगा, क्योंकि उसकी क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल है ना, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल या ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल, ठीक है। इसी तरह आपके पास कॉपर इलेक्ट्रोड पे क्या होगा, उसकी रिडक्शन हो रही है। रिडक्शन का मतलब गेन ऑफ इलेक्ट्रॉन, ऑक्सीडेशन का मतलब है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। हमारे पास कॉपर करता है आपके पास गेन इलेक्ट्रॉन, कॉपर के आयंस फिर डिपॉजिट हो जाते हैं, ठीक है। और जिंक आपके पास क्या करता है, लूज इलेक्ट्रॉन, तो वहां पे डिसॉल्व हो जाता है, ठीक है। आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर? देयर इज टेंडेंसी, शाबाश, टू लूज इलेक्ट्रॉन और देयर इज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन। इफ देयर इज टेंडेंसी टू गेन इलेक्ट्रॉन, सच इलेक्ट्रोड विल बी कैथोड, एंड इफ देयर इज टेंडेंसी टू लूज इलेक्ट्रॉन, सच इलेक्ट्रोड इट विल बी एनोड आपके पास आ जाएगा, ठीक है। बात आई समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर अभी तक, ठीक है। नेक्स्ट आपके पास यहाँ पे अब दो इलेक्ट्रोड्स है, अब दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान भी पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होगी ना। सच पोटेंशियल डिफरेंस इज कॉल्ड EMF ऑफ ए सेल। क्या कहते हैं उसको, EMF ऑफ ए सेल, या सेल पोटेंशियल सिंपली आप कह सकते हैं। सो व्हाट इज EMF ऑफ ए सेल और सेल पोटेंशियल क्या हमारे पास होता है, इट इज अ पोटेंशियल, शाबाश, डिफरेंस बिटवीन किसके दरमियान, टू इलेक्ट्रोड्स। दो इलेक्ट्रोड्स के दरमियान जो पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट होते हैं उसको हम क्या कहते हैं सर, EMF ऑफ ए सेल, और सिंपली सेल पोटेंशियल हम कहते हैं, ठीक है। तो दो टर्म्स है, वन इज इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन द इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट, एंड द पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएटेड बिटवीन द टू इलेक्ट्रोड्स, वन इज कैथोड और दूसरा कौन सा है, एनोड, है ना। कैथोड और एनोड के दरमियान उसको सेल पोटेंशियल या EMF हम कहते हैं, ठीक है। इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को हम E से डिनोट करते हैं, ठीक है ना, सिंपल, और सेल पोटेंशियल को भी E से ही डिनोट करते हैं, क्योंकि EMF को हम E से डिनोट करते हैं। करंट इलेक्ट्रिसिटी में पढ़ा था, यहाँ पे E सेल हम लिखेंगे, ठीक है। आई बात समझ, ठीक। नाउ टेल मी, मुझे बता दो, जो जिंक का होगा वो कौन सा होगा, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, ऑक्सीडेटिव पोटेंशियल, और जो कॉपर का होगा वो क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल। बट IUPAC हैज रिकमेंडेड एस, ठीक है, ये कन्वेंशन हमारे पास है, यू हैव टू टेक ऑलवेज द रिडक्शन पोटेंशियल। क्या लेना है, IUPAC आपके पास कन्वेंशन है, ऑलवेज टेक क्या, शाबाश, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल एज, क्या लेंगे वो, एज रिडक्शन पोटेंशियल। किसने रिकमेंड किया, अकॉर्डिंग टू IUPAC, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री।
सो वी हैव टू टेक ऑलवेज द रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। रिडक्शन पोटेंशियल का मतलब ये नहीं होता कि आपके पास यहाँ पे होगा पॉजिटिव, और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल का कभी भी ये नहीं मालूम है कि क्या होगा, नेगेटिव। मैंने सिर्फ इतना बोला जहां पे रिडक्शन होगी वो इलेक्ट्रोड क्या होगा, कैथोड, पॉजिटिवली चार्जड। जहां पे ऑक्सीडेशन होगी वो कैथोड क्या होगा, एनोड, मींस कि नेगेटिवली चार्ज। बट जरूरी नहीं है एनोड का पोटेंशियल क्या होगा, पॉजिटिव या नेगेटिव। इस तरह कैथोड का भी जरूरी नहीं है कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव है, ठीक है। रिमेंबर दैट इन योर माइंड। आधे बच्चे ऐसे याद रखते हैं। देखिए अगर हम बात करें जो हमारे पास जिंक है, जिंक इलेक्ट्रोड, और दूसरा हमारे पास है कॉपर इलेक्ट्रोड। देखो मैं क्यों जिंक और कॉपर, क्योंकि आपके सिलेबस में भी ज्यादा जिक्र इसी का है। जिंक और कॉपर के आपके पास सेल है, डेनियल सेल या गैल्वानिक सेल, इन्हीं की है, तभी मैं ज्यादातर इसी के बारे में आपको बता रहा हूँ, ठीक है ना। जिंक और कॉपर का जो आपके पास रिडक्शन पोटेंशियल, और हम उसको कहते हैं स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। व्हाई वी कॉल दिस एज स्टैंडर्ड, क्योंकि ये स्टैंडर्ड कंडीशंस पे होता है। कंसंट्रेशन कितनी ली हमने, 1 मोलर, ठीक है ना। रिमेंबर दैट इन योर माइंड, ठीक है। सो इसका होता है नेगेटिव 0.76 वोल्ट। कितना होता है, किसका रिडक्शन पोटेंशियल होता है हमारे पास, जिंक इलेक्ट्रोड का, ठीक है। रिमेंबर दैट। सिमिलरली रिडक्शन पोटेंशियल किसका, कॉपर का, ठीक है ना। ये जो नेगेटिव का मतलब मैं लिखा गोल में ऐसे, इट मींस रिडक्शन पोटेंशियल, ठीक है ना। इट डजंट मीन कि आपको नेगेटिव वैल्यू लेना है। रिमेंबर दैट। अगर आप देखोगे ना कॉपर का रिडक्शन पोटेंशियल है दैट इज प्लस 0.34 वोल्ट। अब मत है जरूरी कि पॉजिटिव हो या नेगेटिव, कुछ भी हो सकता है आपके पास। ऐसा नहीं कि आपके पास होना चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल नेगेटिव और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल पॉजिटिव, नहीं, जरूरी नहीं है आपके पास। या आपके पास दोनों भी पॉजिटिव हो सकते हैं या दोनों नेगेटिव, या एक पॉजिटिव दूसरा नेगेटिव होगा, ठीक है। रिमेंबर दैट इन योर माइंड। दिस इज कॉल्ड स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल। क्या कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड। स्टैंडर्ड का मतलब है क्योंकि आपके पास स्टैंडर्ड कंडीशन होती है। क्या आपके पास एक्चुअली हम लेते एक रेफरेंस इलेक्ट्रोड, उसको कहते हैं SHE, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। क्या कहते हैं इसको, स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। देखिए आपको मालूम है कि मोलर मास कितना है हाइड्रोजन का, 1 AMU, सॉरी मॉलिक्यूलर एटॉमिक मास उसका है 1 AMU। अच्छा, मैं ऑक्सीजन का 16 AMU। विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, कार्बन लेते हो ना, कार्बन 12 आइसोटोप के, तो रेफरेंस आपने लिया कार्बन 12 आइसोटोप। इन द सेम वे आप यहाँ पे जिक्र कर रहे हो सर जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल आ जाएगा ना स्टैंडर्ड जिंक का नेगेटिव 0.76 वोल्ट, और इसका कितना आएगा +0 विद रिस्पेक्ट टू व्हाट, ठीक है। हमने बेस ली है किसको, एक इलेक्ट्रोड को, उसके हिसाब से सबका हमने यहाँ पे रिडक्शन पोटेंशियल कैलकुलेट किया है, एंड दैट बेस इज हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के मुकाबले में क्या ये ऑक्सीडाइज होता है या क्या होता है सर, रिड्यूस होता है आपके पास यहाँ पे, ठीक है। सो स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड लिया, उसके मुकाबले में हर किसी इलेक्ट्रोड का आपका क्या पोटेंशियल आ जाएगा, वी कॉल दैट एज स्टैंडर्ड पोटेंशियल, ठीक है ना। अब रिडक्शन क्यों, IUPAC हमने रिकमेंड क्या किया, हमेशा रिडक्शन पोटेंशियल लेना, और वहां पे आपने स्टैंडर्ड कंडीशन क्या ली है, 1 मोलर कंसंट्रेशन, और प्रेशर होता है 1 बार, कितना बार इज यूनिट ऑफ प्रेशर, ठीक है। हम उसको डिस्कस करना है स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड को, उसकी कंस्ट्रक्शन भी मैं दिखा दूंगा वहां पे कैसे, ठीक है। ये बात है पहले समझ, ये सारे कौन से है, स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आपके पास आ जाएंगे, ठीक। कोई कंफ्यूजन, क्लियर। तो पहले क्या, अगर आपको पूछा जाएगा गैल्वानिक सेल में क्या क्या चीजें इंट्रोड्यूस करने, पहले आपको पता होनी चाहिए गैल्वानिक सेल में 2 इलेक्ट्रोड्स कौन है, कैथोड कौन है और एनोड कौन है। अब कैथोड कौन है, एनोड, ये कैसे पता चलेगा, जिसकी ऑक्सीडेशन होगी वो क्या होगा आपके पास एनोड, और जिसकी रिडक्शन होगी वो क्या होगा सर, कैथोड। फिर आपको पता होनी चाहिए कि आपके पास कंसंट्रेशन ऑफ आयंस क्या है, कि अगर यूनिटी है तो गैल्वानिक सेल है या वोल्टाइक सेल, अगर यूनिटी के बगैर कुछ और है देन यू विल से इट इज अ डेनियल सेल सिंपली। फिर आपके पास होनी चाहिए पता इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता क्या है, सेल पोटेंशियल होता क्या है, और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल और सेल पोटेंशियल के वैल्यूज आपके पास क्या होंगे। अगर आपको मालूम है इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, जस्ट डिफरेंस द टू, यू विल गेट द वैल्यू ऑफ द सेल पोटेंशियल। तो स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स आपको रिमेंबर करने, कुछ के तो कम से कम आपको रिमेंबर करनी, इन दोनों के तो आपको हमेशा टिप ऑफ द टंग पे याद होना चाहिए। किस किस का, जिंक का और कॉपर। यूजुअली अभी तक जितने भी एग्जामिनेशन है इन दोनों का यूज हुआ, 99% केस में यही दो है। कौन कौन सा, जिंक, और दूसरा कौन सा है, कॉपर हमारे पास। अच्छा हाँ
हाँ बहुत सारे टेक्स्ट बुक में बहुत सारे हैं, एनसीईआरटी पे देखो वहाँ पे बाप हाँ हाँ मैं बता दूंगा ना, साथ ही में मैं लिखूंगा इन सब के वैल्यूज क्या है, 2-4 और भी है जिनको रिमेंबर करना है। लेकिन अगर आपको कुछ भी याद ना रहे, लेकिन ये दोनों याद होने चाहिए, ठीक है ना। सो ये डिपेंड करता है फ्रीक्वेंटली क्या चीज आप यूज करोगे, वही चीज फिर रिमेंबर भी रहती है, ठीक है। अच्छा, अगर सेल पोटेंशियल निकाले, इसका क्या निकाले, सेल, और वो भी क्या होगा अब, रिडक्शन, और वो भी क्या होगा, स्टैंडर्ड। ऑब्वियसली जब इलेक्ट्रोड पोटेंशियल स्टैंडर्ड है और इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स रिडक्शन पोटेंशियल्स है, तो सेल पोटेंशियल भी स्टैंडर्ड होगा और सेल पोटेंशियल भी क्या होगा, रिडक्शन पोटेंशियल होगा, ठीक है। बात आई सब। अब क्या किसके बराबर होगा, ई सेल किसके बराबर होता है, इट्स इक्वल टू ई कैथोड माइनस ई एनोड, हायर पोटेंशियल माइनस लोअर पोटेंशियल। ऑब्वियसली पॉजिटिव टेक एज हायर, नेगेटिव टेक एज लोअर। अगर आपने स्टैंडर्ड पोटेंशियल, जरूरी नहीं, देखिए अगर आप देखो, आप ना कहना कि सर ने बोला हमेशा स्टैंडर्ड पोटेंशियल फाइंड करना होता है, नहीं, देखो हमेशा होता है सेल पोटेंशियल ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब हमें पहले कौन से वैल्यू, अभी आगे सीखेंगे कि अगर हमें स्टैंडर्ड वैल्यूज नहीं पता है, किसी और कंसंट्रेशन पे निकालने होंगे, तब क्या करें, तब भी हमारे पास है नर्नियस्ट इक्वेशन, तब वहां पे सीखेंगे। अब ध्यान रखो यहाँ पे, अगर आपके पास सेल पोटेंशियल लेना है हमेशा किसके बराबर हो, ई कैथोड माइनस ई एनोड। अब मेरे पास स्टैंडर्ड वैल्यूज मालूम है, तभी मैंने क्या लिया, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, क्योंकि मेरे पास स्टैंडर्ड रिडक्शन पोटेंशियल्स मालूम है। तो जिंक और कॉपर की अगर मैं क्या लूं, बनाऊं इन दो इलेक्ट्रोड्स की कौन सी सेल, गैल्वानिक सेल, या इनकी बनाओ डेनियल सेल। तो गैल्वानिक सेल, फर्क क्या है डेनियल और गैल्वानिक सेल में, फर्क इतनी है कंसंट्रेशन की हमारे पास। तो ये गैल्वानिक सेल होगी क्योंकि कंसंट्रेशन हमने क्या ली थी सर, यूनिटी। बताओ कैथोड, कैथोड कौन है, कॉपर, कौन है सर, कॉपर। अब रिमेंबर करो कि कैसे हम यहाँ पे कैथोड को रिप्रेजेंट करते हैं। देखिए हम क्या लिखते हैं यहाँ पे, जब भी सेल को रिप्रेजेंट करना होगा हम ऐसे लिखते हैं, इट्स ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म बाय इट इज रिड्यूस्ड फॉर्म, Cu2 पॉजिटिव बाय Cu, क्योंकि Cu2 पॉजिटिव की कितनी ऑक्सीडेशन स्टेट है, 2, Cu की कितने हैं, 0। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो ऑक्सीडेटिव फॉर्म, लोअर ऑक्सीडेशन स्टेट होगा तो रिडक्शन फॉर्म होगी इसकी। तो Cu2 पॉजिटिव बाय Cu माइनस एनोड कौन है हमारे पास यहाँ पे, जिंक, Zn2 पॉजिटिव बाय Zn। सिंपल, ठीक है ना। सो दिस इज द रिप्रेजेंटेशन ऑफ इलेक्ट्रोड। कैसे हमने किया, अगर आपके पास जनरल इलेक्ट्रोड आपके पास है, यहाँ पे मैंने कॉपर और जिंक, तो इसकी ऑक्सीडेशन फॉर्म बाय रिडक्शन फॉर्म, ऑक्सीडेशन फॉर्म बाय रिडक्शन फॉर्म। अब बता दो यहाँ पे क्या आ जाएगा, बोलो, इसका वैल्यू कितना है, 0.34 माइनस इसका कितना है, माइनस 0.76, ठीक है। तो कितना आएगा ये, प्लस 1.10 वोल्ट। तो अगर जिंक और कॉपर की क्या बनेगी, ओ मैडम, अगर जिंक और कॉपर की क्या बनाओगे आप, यहाँ पे गैल्वानिक सेल बनाओगे, तो उसका स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल कितना होगा, 1.10 वोल्ट के बराबर। रिमेंबर, ठीक है, ये चीजें याद रखना, देन आफ्टरवर्ड्स यू कैन कैलकुलेट दिस। ये आया समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर। तो हम यहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करें फिर सेल की, तो यहाँ पे लिखते हैं रिप्रेजेंटेशन सो सेल को कैसे हम यहां रिप्रेजेंट कर लें। देखिए जनरल कोई आपके पास इलेक्ट्रोड लेते हैं, मान लीजिए एम कोई मेटल होगा ना, एम कोई मेटल लेते हैं, एम कोई आपके पास एम कोई मेटल है सॉलिड फॉर्म में, फिर क्या होगा, इस या तो लूज करेगा या तो गेन। अगर आयनिक फॉर्म में होगा तो फिर गेन करेगा, अगर ऐसा होगा तो लूज करेगा। तो क्या बनेगा, एम, सपोज एन पॉजिटिव, कितने, एन पॉजिटिव एक्वस। अब एन क्या है, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन, इसने कितने क्या किए, लूज, है ना। तो इसकी क्या होगी, ऑक्सीडेशन। अब दूसरा कोई आएगा, वो इतने इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा सर, गेन। फॉर एग्जांपल जिंक ने कितने लूज किए, 2, कॉपर कितने एक्सेप्ट किए, 2। ऑब्वियसली एक लूज करेगा दूसरा गेन, बिकॉज ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन दीज आर टू फेसेस ऑफ ए कॉइन। इफ देयर आर रिडॉक्स कपल्स, अगर ऑक्सीडेशन हो रही है तो जरूरी है कि वहां पे क्या होगी, रिडक्शन भी, है ना। अगर जिंक पे क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन जिंक इलेक्ट्रोड पे, तो कॉपर इलेक्ट्रोड पे जरूरी है कि वहां पे क्या होगी सर, रिडक्शन होगी, ठीक है। अब इसको सेल को रिप्रेजेंट करने के लिए इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, तो ऐसे मैं लिखूं स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। कैसे मैंने बताया रिप्रेजेंट करने के, एम ऑक्सीडेटिव फॉर्म बाय रिडक्टिव फॉर्म, ठीक है ना, ठीक है। सो ये क्या होगा इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल।
ठीक। सो मैंने पहले लिखा है क्या, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। अब मुझे सेल को रिप्रेजेंट करना है। हाउ वी राइट द सेल, ऑलवेज ऑलवेज कैथोड राइट साइड से, एनोड लेफ्ट साइड से। ऑलवेज एनोड जो आपके पास होगा, एनोड हमेशा रखोगे लेफ्ट हैंड साइड से। कैथोड कहाँ पे रखोगे सर, कैथोड रखोगे आप राइट हैंड साइड से। ऑलवेज प्लीज, जस्ट लाइक यहाँ पे मैंने जो रिप्रेजेंट की थी सेल, ये कहाँ पे कैथोड है, राइट, कहाँ पे एनोड है, लेफ्ट। अब ऐसा नहीं आपका राइट मेरा राइट, मतलब ऐसे इसकी तरफ देखना, ये राइट और ये वाला लेफ्ट आ जाएगा। तो हमने अभी देखा सेल पोटेंशियल किसके बराबर होता है, ई कैथोड माइनस ई एनोड। ठीक है, अब रिमेंबर दैट इन योर माइंड। जिस तरह हम यहाँ पे लेंगे जिंक और कॉपर की, बता दो दो आपके पास थी, अगर मैं यहाँ पे लूँगा जिंक और कॉपर की, क्या कौन सी सेल, गैल्वानिक सेल। गैल्वानिक का कहने का गर्ज ये है कि कंसंट्रेशन क्या होगी इनकी, 1 मोलर, मतलब कि यूनिटी होगी। ठीक है ना, बता दो क्या थी हमारे पास रिएक्शन, जिंक इलेक्ट्रोड पे क्या थी, एनोड पे क्या था, बोलो एट एनोड क्या हो रहा था, जिंक सॉलिड प्लस गिव्स क्या, Zn2 पॉजिटिव एक्वस, और कितने इलेक्ट्रॉन, 2। इसकी क्या हो रही थी, ऑक्सीडेशन। ठीक है, फिर एट कैथोड, कैथोड पे क्या हो रहा था, शाबाश, कॉपर है ना, क्या हो रही थी कॉपर की, शाबाश, रिडक्शन। Cu2 पॉजिटिव एक्वस जो आयंस है उसने 2 इलेक्ट्रॉन्स को लिया और अल्टीमेटली बन गया Cu सॉलिड, मतलब डिपॉजिट, और इसकी क्या होगी सर, रिडक्शन हो गई। जरा ओवरऑल रिएक्शन को लिखो, ओवरऑल रिएक्शन। ओवरऑल रिएक्शन कैसे करते हैं, ऐड करते हैं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड नहीं, लेफ्ट हैंड साइड को राइट हैंड साइड के साथ नहीं, लेफ्ट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड नहीं, राइट हैंड साइड को लेफ्ट हैंड साइड से नहीं, लेफ्ट हैंड साइड लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड राइट हैंड साइड के साथ। ठीक है, करो ऐड। यहाँ पे क्या आएगा, Zn सॉलिड प्लस Cu2 पॉजिटिव एक्वस, है ना। अगर आप देखोगे ये 2 इलेक्ट्रॉन और 2 इलेक्ट्रॉन दोनों तरफ से क्या हो गए, कैंसिल हो गए, क्योंकि 2 इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर हो रहे हैं। फिर क्या बनेगा, Zn उस साइड से 2 पॉजिटिव एक्वस प्लस Cu सॉलिड। ये ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास है। तो सिंपल लग रहा है ना, जैसे जिंक की क्या हो रही है, ऑक्सीडेशन, है ना, और कॉपर की क्या हो रही है सर, रिडक्शन। क्यों, जिंक की यहाँ पे ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है सर, 0, है ना, जिंक की यहाँ ऑक्सीडेशन स्टेट 0, यहाँ 2 पॉजिटिव, कॉपर की यहाँ 2 पॉजिटिव, और यहाँ पे कितनी है सर, 0। इंक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड ऑक्सीडेशन, डिक्रीज इन ऑक्सीडेशन स्टेट इज कॉल्ड रिडक्शन। बात आई समझ, ठीक, कोई कंफ्यूजन, क्लियर। अब ये तो जनरल सेल मेरे पास, अब कैथोड और एनोड, मुझे सेल को रिप्रेजेंट करना है। देखिए ये दो, इस सेल को मैं रिप्रेजेंट करता हूँ। सेल को कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, हमेशा याद रखो, इलेक्ट्रोड और इलेक्ट्रोलाइट के दरमियान आप एक वर्टिकल बार डालोगे, वर्टिकल लाइन डालोगे, किस किस के दरमियान, इलेक्ट्रोड एंड इलेक्ट्रोलाइट के दरमियान। ठीक है, मतलब इसकी ऑक्सीडेशन फॉर्म और इसकी रिडक्शन फॉर्म के दरमियान, और 2 इलेक्ट्रोलाइट्स के दरमियान, 2 इलेक्ट्रोलाइट्स जो इनके है, इलेक्ट्रोलाइट फर्स्ट और इलेक्ट्रोलाइट सेकंड, उनके दरमियान डबल, ठीक है ना, वर्टिकल बार, इलेक्ट्रोलाइट सेकंड। अब कर दो उसको रिप्रेजेंट, किस सेल को, वो वाली सेल, करो इसको रिप्रेजेंट। कैसे करें इसको, कैथोड राइट, एनोड लेफ्ट, तो क्या लेफ्ट साइड से Zn, शाबाश, आपके पास आ जाएगा सॉलिड, शाबाश, फिर वर्टिकल बार Zn2 पॉजिटिव, क्या आ जाएगा, एक्वस। फिर मैं लिखता Cu सॉलिड पहले, फिर Cu2 पॉजिटिव, लेकिन मैंने बोला 2 इलेक्ट्रोलाइट के दरमियान क्या डालने हैं, डबल वर्टिकल लाइन, तो पहले लिखूंगा मैं Cu2 पॉजिटिव एक्वस और सिंगल वर्टिकल लाइन Cu सॉलिड, है ना। ये क्या है सर, कैथोड, और ये क्या है सर, एनोड। ये एनोड और ये क्या है सर, कैथोड। देखो अगर आप यहां लिखते हैं ना Cu सॉलिड, फिर क्या लिखते हैं, Cu2 पॉजिटिव एक्वस, तब मत आता 2 इलेक्ट्रोलाइट के दरमियान डबल वर्टिकल लाइन, मत ना आता। तो मैंने बोला 2 इलेक्ट्रोलाइट्स के दरमियान डबल वर्टिकल लाइन, और आपके पास जो इलेक्ट्रोलाइट होगा और इलेक्ट्रोड के दरमियान, मतलब इसकी ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म, रिड्यूस्ड फॉर्म, उसके दरमियान सिंगल वर्टिकल लाइन, सिंगल। देखो अब 2 ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म के दरमियान, 2 इलेक्ट्रोलाइट के दरमियान डबल वर्टिकल लाइन। ठीक, आई बात समझ, सिंपल। फिर ई सेल क्या आएगा, ई कैथोड माइनस ई एनोड के बराबर आ जाएगा, जो कि अभी हमने कैलकुलेट किया। ठीक, आई बात समझ, कोई कंफ्यूजन, क्लियर।
सो अभी मैंने समझा दिया, एक आपके पास सेल टर्मिनल है जिसको हम क्या कहते हैं, वी कॉल दैट एज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड। सो व्हाट इज स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इसको शॉर्टकट में क्या लिखते हैं, शी, SHE। ठीक। सो व्हाट इज अ स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। फर्स्ट ऑफ ऑल इट इज अ रेफरेंस इलेक्ट्रोड। with respect to we calculate, क्या कैलकुलेट करते हैं, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोड पोटेंशियल्स ऑफ ऑल द इलेक्ट्रोड्स, जितने भी इलेक्ट्रोड्स है रेफरेंस हम इसी को लेते हैं। दूसरा हम एटॉमिक मास को मेजर किसके हिसाब से करते हैं, किसके हिसाब से बोलो, कार्बन टू आइसोटोप, यहाँ रेफरेंस लिया स्टैंडर्ड, किसी एक को तो लेना था, हमने हाइड्रोजन को लिया। ठीक है, आई बात समझ। अब इसका जो हम लेते हैं सेल पोटेंशियल, ध्यान रखो, इसका जो हम लेते हैं ना, सॉरी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, किसका, हाइड्रोजन का, जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल होता है स्टैंडर्ड किसका, SHE का, मतलब स्टैंडर्ड हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड, वो हम लेते हैं 0 वोल्ट एट ऑल टेम्परेचर्स एंड प्रेशर। ठीक है, और यहाँ पे कंडीशन स्टैंडर्ड होती है, मैंने बोला कंडीशन स्टैंडर्ड क्या है, 1 मोलर हम लेते हैं HCl की कंसंट्रेशन इलेक्ट्रोलाइट, और एक बार हमारे पास होता है प्रेशर। ठीक है ना, किसका ये प्रेशर होगा, यहाँ पंप करते हैं हम H2 गैस को। ठीक है, अब इसकी मैं कंस्ट्रक्शन बनाता हूँ। ठीक है, ईजी है, उतना मुश्किल नहीं है। सो आपके पास यहाँ पे हम क्या करते हैं, एक वायर लेते हैं, दैट इज अ प्लैटिनम वायर। क्या हो गया, ठीक है, और यहाँ पे हम H2 गैस को पंप करते हैं। ठीक है, हाइड्रोजन गैस, H2 गैस, और जिसका प्रेशर कितना होगा, 1 बार, स्टैंडर्ड कंडीशंस लेनी। और इसमें हम क्या लेते हैं सर, इलेक्ट्रोलाइट लेंगे ना सर, ज़रूरी है, तो इलेक्ट्रोलाइट क्या लेते हैं हम सर, HCl, और उसमें ओब्वियसली क्या मिलेगा, H पॉजिटिव, मुझे ज़रूरत वही है ना सर, मुझे तो इसकी, और यहाँ कंसंट्रेशन जो होती है HCl की, जिसमें H पॉजिटिव की भी कंसंट्रेशन होगी, 1 मोलर हमारे पास कंसंट्रेशन होगी। ठीक है ना, आई बात समझ। और जो हमारे पास टेम्परेचर हम कुछ भी ले सकते हैं यहाँ पे, ठीक है ना, एट ऑल टेम्परेचर मैंने बता दिया। ठीक है, ओ वन थिंग वी मिस इट, नॉट प्रेशर हेयर। ठीक है, क्योंकि प्रेशर हमारे पास स्टैंडर्ड है, कितना सर, द प्रेशर इज 1 बार। ठीक है ना, ये चेंज होगा वैल्यू अगर आप प्रेशर को चेंज कर लोगे यहाँ पे। अच्छा, अगर आप टेम्परेचर कुछ भी लो, लेकिन वैल्यूज आपके पास इसके यही हमें लेने पड़ेंगे। ठीक, हाँ, लेकिन किसी और इलेक्ट्रोड के लिए टेम्परेचर अगर हम चेंज करें तब उसके लिए वैल्यूज डिफरेंट आएगी, आगे जाके देखेंगे वो क्या चाहेंगे। ठीक, अब यहाँ पे ये कौन सी वायर है, इट इज अ प्लैटिनम वायर। कौन सी, प्लैटिनम वायर, और नीचे हमने यहाँ रखा है प्लैटिनम, ये भी आपके पास, और कोटेड विद प्लैटिनम ब्लैक, कोटेड विद प्लैटिनम PT ब्लैक। अब ये क्यों किया है, क्योंकि आपको मालूम है डी ब्लॉक एलिमेंट्स, प्लैटिनम इट इज अ ट्रांजिशन एलिमेंट, आपको मालूम, प्लैटिनम जो है ना, कौन सा ब्लॉक एलिमेंट है, डी ब्लॉक एलिमेंट, और उसमें मैं बता दूं पर्टिकुलरली ट्रांजिशन एलिमेंट। और आपको मालूम है
ये हाईली, इनकी जो होते हैं सबसे खतरनाक प्रॉपर्टी, दे एक्ट एज कैटलिस्ट। क्या यूज होते हैं? कैटलिस्ट। तो इसकी कैटालिटिक प्रॉपर्टी क्या होती है? सबसे ज्यादा। व्हाट इज ए कैटलिस्ट? अगर जनरल में कहे आपसे व्हाट इज ए कैटलिस्ट, सो आपको जवाब देना ए कैटलिस्ट इज ए सबस्टेंस विच एनहांस और विच इंक्रीजेस द रेट ऑफ ए रिएक्शन विदाउट कंज्यूमिंग इटसेल्फ। ठीक है ना, खुद कंज्यूम नहीं होता है। वायरएज आपके पास अगर बोला जाएगा टाइप्स ऑफ कैटलिस्ट, एक होता है आपके पास किस टाइप का? पॉजिटिव कैटलिस्ट जो इंक्रीज करता है, दूसरा होता है नेगेटिव कैटलिस्ट जो कि डिक्रीज करता है। अब प्लैटिनम ब्लैक इसलिए लेते हैं ताकि इसकी कैटालिटिक एक्टिविटी क्या? इंक्रीज करने के लिए। अब हर किसी इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल हम विद रिस्पेक्ट टू इसके हिसाब से कैलकुलेट करते हैं। जिस तरह आपने बता दिया यहाँ पे जिंक का कितना है सर? माइनस 0.76 वोल्ट। कॉपर का कितना है? प्लस 34। और ये सारे रिडक्शन पोटेंशियल है। ठीक है, कल इसमें थोड़ा आगे फिर से बढ़ते हैं।